श्री राधे मेरे स्वामिनी, मेरा दे झुके दास, जन्म जन्म मोको दीजिए श्री वृंदावन को वास। राधे राधे रटती ही बाधा सब मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। एक घड़ी में आधो घड़ी, आधो में पुण्या, तुलसी संगत साधु की हरहु को यतरा। अब है दान गुरु दीजिए, हे देवन के देव, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, निस दिन चरणन से भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, साधु गुरु के चरणन वंदन किए, करे विघ्न अनेक। धन हरि राह ग्राम है, धन हरि राह ग्राम है, धन हुए ये स्थान, धन भये पावन भूमि, धन राधा झुके नाम, धन प्रभु को नाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परम मंगलमय परातर परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करुणावरणालय आत्मकाम पुण्य काम लोकाभिराम मनोभिराम गोपी प्राण वल्लभ देवकी नंदन नंद नंदन जसोदा नंदन रघुकुल भूषण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की चरणों में प्रणाम। जगत जननी जगदम्बा शक्ति स्वरूपा मां भगवती किशोरी श्री राधा रानी मां जानकी की चरणों में प्रणाम। मां कोसी की तट पर बैठे हुए, मां कोसी की आंगन में बैठे हुए मां कौशिकी की चरणों में प्रणाम। भागवत भगवान माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। गौ माता गोपाल भगवान कृष्ण की चरणों में प्रणाम करते हुए तुलसी महारानी, गंगा महारानी, सरजू महारानी, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए रुद्रचंडी महायज्ञ के आराध्य देव भगवान शंकर मां भगवती के चरणों में, भगवान जगदीश के चरणों में प्रणाम तथा पंडाल में आए हुए समस्त संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन स्वागत। हरिराह के पावन धरती पर आयोजित नवदिवसीय रुद्रचंडी महायज्ञ की शुभ घड़ी में
ज्ञान महायुग की कथा में आप सब दूर दूर से आए हुए श्रोता भगवान, परम पूजनीय माता, बहन, बालक, वृद्ध, नर, नारी एवं मेला में आए हुए समस्त दर्शनार्थी एवं आयोजक कर्ता कमिटीगण, इसमें सहयोग करने वाले सहयोगी गण एवं मेला की सुरक्षा अधिकारी सबको विरासमन से स्वागत करता है। बड़ा सुंदर शुभ घड़ी नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है। अभी आज नवरात्रि की द्वितीय दिवस की पूजन हुई। साल में 4 नवरात्रा हम लोग मनाते हैं। शिशिर कालीन, शरद कालीन, बसंत कालीन और ग्रीष्म कालीन, 4 नवरात्रा। तो यह नवरात्रा में यज्ञ हो रहा है और उसमें आप लोग कथा से लाभान्वित होकर कथा का रसवान करने आए हैं। तो हम सब संसार में जो भ्रमण करके कथा में आए हैं, तो मेरे अंदर अनेक तरह का विकार है। इस विकार को हम कैसे दूर करें? तो भगवान नाम की कीर्तन करके। तो आइए सब मिलकर 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन, युगल कीर्तन करेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन की जय श्री राधे। अरे माता जी, आप लोग बोल लो ना, खा करके नहीं आई हो क्या? जोर से बोलो जय जय श्री राधे। आज इस पंडाल में जिनका हाथ होगा ऊपर, वो सबसे ऊपर जाएंगे। इसीलिए दोनों हाथ उठा करके अपने आप को भगवान के लिए समर्पण कर दो। जय जय श्री राधे। अब ये नहीं समझ लेना ऊपर जाने का मतलब बोल दिए यहां से चले जाओ, धन दौलत में आगे जाओगे। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, श्री राधे। जय कृष्णा, जय कृष्णा, कृष्णा, जय कृष्णा, जय कृष्णा, जय जय कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा, जय कृष्णा, जय जय कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा। आगे भाव है, भगवान श्याम का स्वरूप कैसा है? इस भजन में
इस कीर्तन में प्रयाग प्रथम की स्वरूप का मेरे कन्हैया कैसे हैं और किशोरी जी कैसे हैं। भावे श्याम गौरी नित्य किशोरी, श्याम गौरी नित्य किशोरी, श्याम गौरी नित्य किशोरी, श्याम गौरी श्याम गौरी गौरी श्याम गौरी नित्य किशोरी, श्याम गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोड़ी श्री राधे, ओ प्रियतम जोड़ी श्री राधे, जय राधे। और क्या रसिक रसीले, भगवान कन्हैया कैसे हैं? रसिक हैं, रसीले। इसलिए संतों ने भाव दिए कन्हैया कैसे हैं? वो रसिक हैं। रसिक रसीले छैल छबीले, रसिक रसीले छेद छबीले, गुण गाते श्री कृष्ण, गुण गाते श्री कृष्ण। जय जय राधे श्री राधे, राधे राधे जय जय कृष्ण, जय जय कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। प्राण प्यारे रूप उजारे, प्राण प्यारे प्राण प्यारे रूप तारे, प्राण प्यारे प्राण प्यारी रूप उजारी, प्राण प्यारी रूप उजारी, अति सुकुमारी श्री राधे, अति सुकुमारी श्री राधे। जय जय राधे राधे श्री राधे, जय जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, वृंदावन में, वृंदावन में, राधे राधे गली में, राधे राधे मानगली में, राधे राधे कानगली में, राधे राधे कतंगुआ में, राधे राधे साक्षी गोपाल में, राधे राधे दीवन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे हरिराहा गाँव में, राधे राधे भक्तों की प्यारी, राधे राधे हमारी प्यारी, राधे राधे हमारी प्यारी, राधे जोर से बोलो। राधे 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 जय जय श्री राधे 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 राधे
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा हमारो राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 प्राण प्रिय राधा 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 प्राण प्रिय राधा 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 श्री राधा श्री श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधे। बोली सब संत भगवान की जय। अब मन एकाग्र कर आज की कथा को हम रसवादन करेंगे। कल की कथा में हम सुन रहे थे नारद जी भक्ति माता की जो पुत्र ज्ञान वैराग्य के कष्ट को देखकर जर्जर अवस्था में देखकर भक्ति देवी की कष्ट को दूर करने की प्रयास कर रहे हैं और भक्ति देवी से नारद जी कह रहे हैं भो भो साधोक्षणं तिष्ठामं चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। प्यारे संत का जो दर्शन होता है ना, संत के दर्शन मात्र से ही जीव का पाप ताप और संताप, पाप ताप और संताप तीनों दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किनका दर्शन करने से? शराबी का, जुआरी का नहीं जी, संतों का दर्शन। सच्चे संत का दर्शन करोगे न प्यारे तो जीवन में भगवान की प्राप्ति होगी। मेरे तो भक्ति देवी कह रही हैं नारद जी से, मेरे तो ना जाने कितने जन्मों के भाग उदय हुए तो नारद जैसे संत का दर्शन हुआ। धन्य हो गए हम, आज तो मेरा भाग्य का उदय हो गया, मैंने संत का दर्शन पाया। जीवन की परम उपलब्धि क्या है? संत का दर्शन। प्यारे संत के दर्शन से जीव के दुख दरिद्र तक दूर हो जाता है। लेकिन कौन संत? जो लोभी हो, जो कर्म विहीन हो, वो उसका भी भागवत में वर्णन आया है। जिसका हृदय सरल हो, जो दूसरे के कल्याण करने के लिए अपना जान तक निछावर करने को तैयार हो जाए, ऐसे संत की सन्निधि ग्रहण करो। सच्चे संत काशी को अनेक प्रकार का दुख भक्ति में बदला और नारद जी ने कहा वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपनी। देवी धन्य वृंदावन की पावन भूमि, धन्य ब्रज की भूमि,
जहां नव यौवना आ गई, जहां भक्ति नृत्य कर रही है वृंदावन में, भक्ति नाच रही है वृंदावन में। धन्य वो भूमि। इदं स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। नारद जी सारी स्थिति एक क्षण में समझ लिया और विचार किया, भक्ति ज्ञान वैराग, भक्ति ज्ञान और वैराग ये एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भक्ति किए आप ज्ञान को प्राप्ति नहीं कर सकते, और बिना ज्ञान के कोई वैराग्य धारण कर ही नहीं सकता। जीवन में तीनों जरूरी है, भक्ति भी, ज्ञान भी और वैराग्य भी। क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठे तो ग्रास ग्रास पर उसकी तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति प्राप्ति होती है। प्यारे, उसी तरह जीवन में ज्ञान वैराग्य धारण करना चाहिए। यह संसार में कभी आसक्त नहीं रहना चाहिए। संसार आपका अपना नहीं है। संसार क्या है? दुखालय है। संसार सपना है। अपना कौन है? गोविंद है। हम लोग रोते हैं कि आगे जाकर के, दुनिया वाले के आगे। दुनिया वालों सिर्फ हंसी उड़ाती है। प्यारे, रोना भी है ना तो संतों के शरण में रो, गुरु की शरण में रो, माता पिता की चरण पकड़ के रो, भगवान की चरण पकड़ के रो। कहना होगा तो ये हरिराहावासी से मत कहना, कहना होगा तो ठाकुर से अपनी दुख कहना। इनके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुझसे कहूंगा, जहानात ले चलो वहीं मैं चलूंगा। जहानात रख दोगे, जहानात रख दोगे वहीं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे आप वहाँ चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं चलूंगा।
जहाँ ले चलोगे नाथ वहीं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे नाथ वहीं चलूंगा। न कोई उलहनो न कोई है अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो तेरी है मर्जी। न कोई उलहनो न कोई है अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो तेरी है मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा। लेकिन ऐसे नहीं, आप लोग कथा के बीच में बैठे हैं, सभी से आग्रह है अपने अपने हाथों को ऊपर कर लें। सभी से आग्रह है कि अपने अपने हाथों को ऊपर कर ले और भगवान के प्यारा सा भजन उसमें अपने हाथों से ताली बजाते हुए सेवा का मौका लें। कहना भी होगा, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे नाथ वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे नाथ वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे नाथ वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे नाथ वहाँ मैं चलूँगा। दयानाथ करनी है की अवस्था, तेरे ही हाथों ये सारी व्यवस्था। दयानाथ करनी तेरी अवस्था, तेरे ही हाथों है मेरी व्यवस्था। जो भी कहोगे नाथ, जो भी कहोगे नाथ वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे नाथ वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे नाथ वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे नाथ वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे नाथ वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे नाथ वहीं मैं चलूँगा। दुनिया के आगे मत रो, रोना है ना तो ठाकुर के आगे रो, भगवान के आगे रो।
भगवान का स्वरूप ज्ञान का होता है। भगवान का जो स्वरूप होता है ना वो ज्ञान का होता है। तो ये संसार की आसक्ति अपने आप छूटती जाएगी, सहज वैराग आएगा। यह क्रियाएं अलग अलग नहीं, यदि आपके जीवन की कोरी भक्ति है तो ज्ञान वैराग जरूर आएंगे आपके जीवन में। बिना भक्ति की ज्ञान वैराग बांध की तुल्य है। ज्ञान वैराग के बिना भक्ति भी अपूर्ण है, भक्ति भी पूर्ण नहीं है बिना ज्ञान की। संतान के बिना मां का जीवन महत्वपूर्ण नहीं होता। संतान के बिना मां का मातृत्व पूर्ण नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञान वैराग भक्ति के पुत्र हैं और ज्ञान वैराग के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं होगी। नारद जी भक्ति मां को वचन दिया, वृंदावन छोड़ करके नहीं जाइए, क्योंकि हर क्षेत्र में लोगों का आकर्षण विदेश की ओर है। हर क्षेत्र में लोगों का आकर्षण विदेश की ओर है। विदेशी कल्चर लोग अपना रहे हैं। माताएं साड़ी पहनना नहीं चाहती। क्या है? विदेशी कल्चर है। आजकल की जो नई नई बहुएं घर में आती हैं वो साड़ी पहनना नहीं चाहती हैं। हम लोग विदेशी कल्चर के ओर भाग रहे हैं धीरे धीरे। और खान पान रहन सहन भी मेरा क्या है हो गया दिन प्रतिदिन विदेशी कल्चर की तरफ। ना तो जीवन जीने का ढंग है, ना खाने का ढंग है, ना पहनने का ढंग है, ना सोने का ढंग है। ये क्या जीवन है? अरे खाना पीना सोना तो कुत्ता भी करता है, हम आप इंसान हैं। सोचो भगवान तुम्हें क्यों संसार में भेजा, हरि राह में क्यों भेजा, इस दुनिया में क्यों भेजा? खा लो पी लो सो जाओ। ये जीवन बड़ा अनमोल है क्या? कभी विचार करना अपने आप से, तुम किस लिए इस दुनिया में आए हो? प्यारे संत लोग भी जो हैं आजकल विदेशी कल्चर के ओर जा रहे हैं। कथावाचक भी विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं। महात्मा भी जो है बड़े बड़े, उनका भी मन विदेशी कल्चर के ओर भाग रहा है। तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्ग तपांसिश्च। योग मार्ग लुप्त हो गया, सदाचार लुप्त हो गया, सदग्रंथ लुप्त हो गया, सब कुछ लुप्त होता जा रहा है। बड़े बुजुर्ग का सम्मान लुप्त हो गया। बरसे बरसे कर्मा जाता मंगलम नाति दृश्यति। समय जो जो बढ़ेगा, जितने कलयुग जवान होंगे उतने ही इस धरती संतरणीनवा धन वृंदावनंते भक्ति नृत्यति यत्र च। ब्रजभूमि धन जहां पर इस कलिकाल में भी भक्ति का आदर किया जा रहा है। आप नाच रही हैं। भक्ति मां नारद जी से पूछा, हे नारद जी आप एक बात बताओ, कलयुग इतना बड़ा दुष्ट है, कलयुग इतना बड़ा दुष्ट है, संत को भी नहीं छोड़ा, ज्ञानी को भी नहीं छोड़ा, ज्ञानी को भी इस संसार में उलझा दिया। कैसा कलयुग है? और तो और कलयुग ने तो राजा परीक्षित को भी नहीं छोड़ा। अगर कलयुग इतना बड़ा उदंडी है तो राजा परीक्षित कलयुग को दंड क्यों नहीं दिया?
दंडित किया। परीक्षित कदाचित यदि अगर दंड भी दे दिया तो भगवान उसकी उदंडता शान क्यों कर रहे हैं? भगवान को दंड देना चाहिए। नारद जी कहते हैं, यदि आप पूछ रही हो जो परीक्षित ने दंड क्यों नहीं दिया, भगवान ने दंड क्यों नहीं दिया कलयुग को, तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन भगवान गोविंद अपनी लीला को संपन्न करके परमधाम गए, इस संसार से जब गोविंद कन्हैया चले गए, उसी दिन कलयुग का प्रवेश हो गया, उसी दिन कलयुग का आगमन हो गया। कलयुग अपना पैर मृत लोक में जमाना शुरू कर दिया। महाराज परीक्षित जब मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन कलयुग ने राजा परीक्षित का शरण ग्रहण किया, और शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी मारना नहीं चाहिए। गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। भगवान के भी शरण में अगर शत्रु चले जाए तो उसे शत्रुता नहीं निभानी चाहिए, उसे मित्रवत भाव से सम्मान देना चाहिए। राजा परीक्षित ने परम वैष्णव था, इसीलिए राजा परीक्षित ने उन्हें शरण दिया।